I hope you all are fit and fine and enjoying your summer vacations nicely. In these summer holidays, a lot of things I am observing, like how sports person and children used to play in hot and humid conditions, a lot of bad politics going in the villages. But my major concern about making these videos is regarding education and society. So, सबसे पहले हम बात करते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एक्चुअली होता क्या है? तो बहुत समय पहले क्या है कि साइकोलॉजी का डेफिनेशन ये बताया गया था कि साइकोलॉजी ये होता है कि इंसान के दिमाग को पढ़ना, दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजी। बट कहीं ना कहीं ये डेफिनेशन बिल्कुल रॉन्ग है। साइकोलॉजी का मतलब होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, है ना। कोई भी इंसान किसी भी इंसान के दिमाग को नहीं पढ़ सकता है ना। अगर कोई इंसान किसी इंसान के साथ कुछ समय बिताता है तो क्या होता है, उसके बिहेवियर को रीड करना है ना, तो वो समझ पाता है कि वो इंसान पॉजिटिव वे में बात कर रहा है, नेगेटिव वे में बात कर रहा है ना, उसके वाइब्स कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, है ना, वो गलत इंसान है या सही इंसान है, उसके सोच से पता चलता है। दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का ये मतलब नहीं है कि हम इंसान के आत्मा को पढ़ लें या उसके दिमाग को पढ़ लें। बात करते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में। चाइल्ड साइकोलॉजी मतलब बहुत लोग ये सोचते हैं कि बच्चे क्या होता है कि किताब से सीखते हैं ना, जो टीचर्स उन्हें पढ़ा देते हैं बच्चे उससे सीखते हैं। नहीं, बच्चे क्या होता है ना कि आपके पहनावे से सीखते हैं, आपके बोलचाल से सीखते हैं, आप कैसा सोच रहे हैं, आप कैसे कन्वर्सेशंस कर रहे हैं, कैसे अपने मैसेज कन्वे कर रहे हैं। इन सब चीजों से बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं ना। और सबसे बड़ी चीज जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, आजकल क्या हो रहा है ना कि बच्चे छुट्टियों में या तो घर हैं या कहीं हैं, किताब उताब से बहुत, स्कूल से तो दूर ही है। तो क्या हो रहा है कि अगर कहीं भी गाना वगैरह चल रहा है, जैसे कि वैसे तो गाने 8 9 10 बजे के बाद तो बंद हो ही जाने चाहिए, पर गांव है ना, गांव में क्या होता है कि 10 बजे के बाद भी कोई भी ऐसे कुछ भी गाना चला देता है। और गाना क्या चलता है ये तो आप सबको भी पता है ना, भोजपुरी चीजें, भोजपुरी गाने वगैरह चल रहे हैं। तो क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका साइकोलॉजी ऐसा होता है कि उनका दिमाग ऐसा होता है कि वो कोई भी चीज अगर सुनते हैं ना, तो उसको रिपीट करते हैं, बार बार वो रिपीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर समझाऊं तो आप अपने घर में अगर कोई छोटा बच्चा होगा तो उसको आप देखेंगे ना कि अगर वो कोई चीजें सुन रहा है, जैसे कि अगर कोई गाना सुन रहा है या फिर भजन सुन रहा है, तो वो उसका क्या होता है ना कि एक डेली बेसिस पे वो पूरे दिन वही चीज गुनगुनाएगा। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताने जा रहा हूँ। जैसे शहरों में कॉलोनी और सोसाइटी होता है, वैसे गांव में टोला और मोहल्ला होता है। तो अभी एक दिन पहले जब मैं बाइक से आ रहा था अपने घर की तरफ, तो क्या है कि बच्चे ना बिल्कुल 4 5 बच्चे इकट्ठे होके खेल रहे हैं और एक भोजपुरी गाना है ना, जो कि थोड़ा सा बहुत वल्गर टाइप का है, उस गाने को गुनगुनाए जा रहे हैं, गुनगुनाए जा रहे हैं ना। तो मुझे देख के बहुत शॉक्ड हुआ कि भाई ये सब बच्चे सुन कहाँ रहे हैं, देख कहाँ रहे हैं। एक्चुअली होता यूं है ना कि जो ऑर्केस्ट्रा वाले आते हैं ना, जब मंदिर वगैरह पे पूजा पाठ होता है तो किनारे लगा के ऑर्केस्ट्रा, और वो भोजपुरी गाना चलाते हैं ना, बच्चे कुछ वहां से सीखते हैं। और तो और मैं तो चाहता हूँ कि 10 बजे के बाद कोई भी गाना और लाउड स्पीकर और तेज आवाज में चले ही ना, है ना, कि बच्चे अपना पढ़ पाए। 10 बजे के बाद भी आवाज बहुत तेज करके भोजपुरी गाना चला जा रहा है, चला जा रहा है ना। तो उससे क्या होता है ना कि पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, पढ़ तो पाते भी नहीं है, और दूसरी चीज उनके कान में जो चीज जाती है वो अगले दिन पूरा दिन वही गुनगुनाएंगे। ठीक है। और चीज मैं चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में बताऊं तो ये स्पेशली टीचर्स के लिए है। फॉर एग्जाम्पल पर्सनली मैं अगर अपना व्यू बताऊं तो बच्चों को कैसे कंट्रोल करते हैं ना, तो 3 तरीका है बच्चों को कंट्रोल करने का। पहला क्या है कि बहुत प्यार से आप बच्चों से बोल दीजिए, फॉर एग्जाम्पल कि बेटा बैठ जाओ, या फिर बच्चों को बोल सकते हैं कि आप अगर आपने कॉपी नहीं कंप्लीट करा है तो आप कल कॉपी कंप्लीट करके आओ, है ना। और दूसरा क्या तरीका होता है, उन्हें डांटना या डराना। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल देता हूँ, बेटा यू हैव टू कंप्लीट योर कॉपी टुमारो और यू आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द स्पोर्ट्स एक्टिविटी, है ना। तो वो उनके अंदर डर रहता है कि सर ने हमें वार्न करा है, अगर हमने कॉपी कंप्लीट नहीं करा तो सर कोई भी हमें फिजिकल की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। और तीसरा चीज होता है ना कि उन्हें मारना। तो मैं बहुत तरीके से बता रहा हूँ, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा कि सीबीएसई के गाइडलाइंस में है कि आप यू कैन नॉट इवन टच स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। आप फिजिकली किसी भी बच्चे को पनिशमेंट के रूप में टच नहीं कर सकते, है ना। ये सीबीएसई का गाइडलाइंस है और ये आजकल फॉलो भी हो रहा है ना। तो इससे क्या है कि बच्चे थोड़ा सा डरते कम है ना, सुनते कम है। पर स्पोर्ट्स वाले टीचर्स की तो बात वो सुन ही लेते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि अगर मैंने थोड़ा सा भी बदमाशी करा या काम होमवर्क नहीं कंप्लीट करा तो सर हमें फिजिकल एक्टिविटीज में बाहर नहीं ले जाएंगे, गेम्स के लिए हमें टर्मिनेट कर देंगे ना। सिंपल सा एग्जांपल होता है, हम बच्चों को कोई भी पनिशमेंट देते हैं बट एट लास्ट क्या होता है कि हमें बच्चों के साथ ही स्टैंड करना होता है। अगर हम उन्हें पनिशमेंट दे भी देते हैं तो इसका मतलब ये तो होता नहीं जैसे हमने बोल दिया कि अगर आपने कॉपी कंप्लीट नहीं करा तो आप बाहर जाके खड़े हो। तो आप जितना टाइम पढ़ाओगे बच्चा बाहर रहेगा तो वो चीजें फिर वो पढ़ नहीं पाएगा, फिर वो पीछे हो जाता है। तो एट लास्ट क्या होता है कि हमें बच्चों के साथ ही स्टैंड होता है।